हेलो दोस्तों, अमन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। इसको अच्छा से समझिएगा और एग्ज़ाम में 5 मार्क्स प्राप्त करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? देखो, ये घरेलू मैटर सब है। आप लोग देखे होंगे, जब आंधी पानी आता है तो अंदर अंदर आता है तो एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ टूट जाता है तो मान लो एक पेड़ टूट जा, ऐसे पेड़ रहता है, ज़मीन है, पेड़ सीधा रहता है और टूट के ना आधा हिस्सा क्या कर देता है, ज़मीनवा को छू लेता है और ये आधा हिस्सा यहाँ रहता। इतना बड़ा पेड़ था, इतना पेड़ टूट के क्या हो जाता है, ज़मीन के नीचे छू जाता है। आधा टूटता है, आधा रह जाता है, इसलिए ज़मीन को छू लेता है। तो बोला है कि एक पेड़ है, जितना मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ था, ठीक, यहाँ से टूट के ये ज़मीन को छू गया, ठीक। और ये जो छुआ ना, तो कितना डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण बनाया है। और ये पेड़ का ये जो पाद मतलब पैर है, ये है ना, है जहाँ पर पेड़ टिका हुआ है, ये कितना मीटर की दूरी पर जाके 8 मीटर की दूरी पर छूता है ज़मीन को। ठीक है, तो बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप देखो बात बताओ, ये पूरा पेड़ था, इतना हिस्सा टूट गया है और यही हिस्सा टूट के क्या हो गया है, इधर आके लग गया है। यानी कि ई वाला हिस्सा जो होगा वही ई वाला होगा, क्योंकि जितना टूटा होगा उतने ने आके लटका होगा। यानी कि हमको ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ आ गया है। हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तब पेड़ की ऊंचाई अगर ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, इसको सी और इसको डी, तब पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक न था, सी से लेकर बी तक पेड़ की ऊंचाई है, ठीक। लेकिन ये तो टूट चुका है, ए सी टूट के कहाँ चला आया है, ये आ गया ए डी के पास। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तो हम ई वाला और ये वाला लेंथ को निकाल के जोड़ देंगे। मान लो ये 4 मीटर होगा और इसको निकाले तो 5 मीटर होगा, तो पेड़ कितना ऊंचा हो जाएगा? तो 4 + 5 बोले तो 9 मीटर ऊंचा होगा, क्योंकि ये जो पेड़ टूटा हुआ है यही है। इसको निकाल देंगे, आई जो खड़ा पेड़ है उसको निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हमको पूरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए हम फोटो बनाते हैं। इसमें फ़ोटो बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम एक पहले फ़ोटो बनाते हैं। देखिए, हम एक फ़ोटो बनाए, ये डॉट डॉट से शो किए हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ था। अब ये हिस्सा है जो ना, यहाँ से जो ये हिस्सा है, ये क्या हो गया, यहाँ टूट के आ गया है। ठीक है, अब नाम दे देते हैं हम लोग पेड़ का, ए बी, यहाँ दे देते हैं सी और ये दे देते हैं डी। कितना डिग्री का कोण पर झुकता है? 30 डिग्री का। यहाँ से पेड़, कोई भी पेड़ 90 डिग्री पर खड़ा होगा और कितना मीटर के डिस्टेंस पर जाके गिरता है? 8 मीटर का डिस्टेंस पर जाके गिरता है। ठीक है, ये फ़ोटो हो गया। अब इसको हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये बी सी निकाल देंगे और सी डी निकाल देंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। चलिए आइए, तो हम कुछ मान लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। मान लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या, पूरा ए बी, यही ना, ए से लेके बी तक ना, ए बी है, ठीक। और साथ में ए भी नीचे लिख लीजिएगा और नीचे लिखेगा ए सी बराबर क्या है, सी डी है, क्योंकि यही पेड़ टूट के क्या हुआ है, नीचे गिरा है। ठीक, अब आपको हिंदी कुछ नहीं लिखा आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस इतना याद रखिए कि जो एंगल दे रहेगा वो लिख लेंगे और जो डाटा दे रहेगा वो लिख लेंगे। तो एंगल देखो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी डी बी, अनत बी डी सी, घुमा के लिख देते हैं हम लोग, बी डी सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और हमको बी डी दे रहे हैं कितना डिग्री, लिख देंगे बी डी बराबर कितना डिग्री, सॉरी बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। बस इतना ही मान लेना है। समझ में आया?
अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको ये निकालना है और ये निकालना है। तो हम पार्ट 1 वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे कि ठिट्ठा के सामने वाला जो भुजा होता है पी कहलाता है, नीचे वाला बी और सबसे बड़ी वाला एच कहलाता है। तो यहाँ ठिट्ठा है तो ये पी कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। तो हम यहाँ से हमको इसका मान निकालना है। तो बेस देले है, मतलब बी देले है, पी निकालना है। तो ये हम लगा सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक। तो tan का मतलब क्या होता है, पी बाई बी। वीडियो में देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो में tan का मतलब बताया गया है, पी बाई बी होता है फार्मूला। तो बी सी, पी का काम कौन कर रहा है, बी सी, और बी का काम कौन कर रहा है, बी डी। और tan 30 का मान आप लोग याद किए होंगे, 1 क्या होता है, √3। अब बी सी का मान है, नहीं है, छोड़ दीजिए। बी डी का मान है, हाँ जी है, ठीक। अब ये 8 ऊपर चल जाएगा, तो 8 गुने 1 8 है, नीचे क्या है, √3 और बराबर में बी सी। ये तो बी सी आया, यानी कि इतना हिस्सा आ गया। हमको अभी निकालना है और इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, तो यहाँ देले है बी का मान देले है, एच निकालना है। तो और बी और एच में कोई कॉन्सेप्ट याद है, देखिए याद कीजिए। कॉस का मतलब जानते थे, कॉस थीटा का मतलब क्या बताए थे हम, बी बाई एच बताए थे, याद आ रहा है नहीं। तो सेक थीटा का मतलब जानते हैं, एच बाई क्या बताए थे, बी बताए थे ना। या तो कॉस लगाओगे तो बी एच मिल जाएगा, या तो सेक लगाओगे तो एच बी मिल जाएगा। हमको काची काची में रिलेशन लगाना है, बी का और एच का ना। तो हम लगा देते हैं यहाँ से कॉस, कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, कॉस 30। कॉस का आता है बी बाई एच। तो बी कौन हो जाएगा, बी डी, सॉरी, एच कौन हो जाएगा, सी डी। कॉस 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है, कॉस 30 का मान किसी को पता है, चलो कॉस 30 का मान नहीं पता है तो हम बताते हैं, √3 बाई क्या होता है, 2 होता है। फिर बी डी कितना है, 8 और सी डी है, छोड़ देते हैं, हमको सी डी का निकालना है। तो सी डी के ऊपर भेज देते हैं, बाकी तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं सीधे सीधे। सी डी को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो इधर हो जाएगा सी डी, ये 8 है, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर 2, ऊपर वाला √3 इधर आ जाएगा। क्या बोले जी बुआ, सी डी को इधर भेज दिए, ठीक है, यहाँ सी डी को, और √3 को नीचे बुला लिए और 2 को यहाँ से भगा दिया। तो सी डी बराबर इतना हो गया, यानी कि सी डी बराबर हो गया 8 दूनी की 16 √3। अब देखिए, अब सी डी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, बी सी आ गया। पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी है ना। तो ए बी करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको जोड़ देंगे तब ना पूरा पेड़ भर का पता चल जाएगा। तब लिखेंगे हम लोग, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या क्या जोड़ना है, बी सी प्लस सी डी। बी सी का मान क्या है, 8 बाई √3। सी डी का मान क्या है, 16 बाई √3। अब √3 का एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा, यानी कि 8 + 16 और 16 8 कितना होगा, 24 बाई √3। अब ये आंसर किताब में मिलाइएगा, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है, अगर किताब में मिलाइएगा 9.1 का तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे गुना करने के लिए बोलते हैं ना। चलिए, तो 24 रूट क्या हो जाएगा, 3 और 3 3 की 9 और 9 का मतलब क्या, 3 होगा ना, 3 से काट दीजिए, 3 8 24, यानी कि 8√3। अब लिख देंगे, अतः लास्ट में पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। आंसर ये 5 नंबर दे के जाएगा। देखिए, आप अच्छा से देख लीजिए, फ़ोटो आपको बनाने आ जाएगा, समझिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए, अब हम आपको अगला क्वेश्चन में लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। आप पूजा पाठ में देखे होंगे, मूर्ति उर्ति बैठता है तो सड़क के दोनों किनारे पर क्या लगाया जाता है, बांस गाड़ता है ना। ये ऐसे सड़क है, मान लीजिए ये बीच वाला सड़क है, ठीक। तो क्या करता है सब, एगो हियाँ बांस गाड़ देता है, एगो हियाँ बांस गाड़ देता है, आई पर लाइट लगाता है कि नहीं लगाता है। तो उसी जो है बोला है कि एक 80 मीटर सड़क चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, मतलब बराबर बराबर हाइट के 2 खंभा लगाया गया है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से
खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और जो दो खंभा लगा है उसका उन्नयन कोण एक से 60 बन रहा है, एक से 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, फिर से बोल रहे हैं पहले फ़ोटो। तो फ़ोटो बनाने के लिए चलिए हम फ़ोटो आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये मान लेते हैं कि ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक। अब ये दो लंबाई समान लंबाई का क्या कर दिए हम, यहाँ से इधर और एक इधर बांस लगा दिए, खंभा लगा दिए, ठीक। ये 80 सड़क की लंबाई क्या बोला है 80 मीटर ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर हो जाएगा, ये 80 मीटर चौड़ा, ठीक। अब बोला है कि सड़क देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने से समान लंबाई वाले, यानी कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये खंभा है, ये क्या है खंभा है, और ये क्या है सड़क है, ठीक। समान लंबाई के खंभे गाड़ दिए। फिर इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहीं ये सड़क है, सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए हम ये बिंदु ले लिए, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ठीक। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर से नीचे, उन्नयन कोण नीचे बनता है। अगर अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर बनाना है, अवनमन कोण बोलेगा तो ऊपर, उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे। बोला कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एगो 60 है, एगो 30 है। मान लीजिए यहाँ से लेकर 60 है, इससे जो बनाएगा 30 डिग्री है, चाहे इसी से मान लीजिएगा 60 है, इसी से मान लीजिएगा 30 है। चलिए हम बनाते हैं उन्नयन कोण। चलिए एगो से हम यहाँ से हम लगा देते हैं 60 डिग्री, इसका लगा देते हैं खंभा के वो कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, ये 90 डिग्री पर होगा, अब ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक। अब एगो हम आपसे बात पूछते हैं, ये पूरा 80 है, यहाँ एक बिंदु ना, पहले खंभा की लंबाई ए बी, सी है, डी है, यहाँ पर मान लीजिए कोची है ई है, ठीक। अब बताओ पूरा बी से लेकर डी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है 80 मीटर है ना, 80 मीटर है, ठीक। चलिए अगर हम इसको बी से लेके ई तक अगर 10 मान लेंगे तो ई से डी कितना बचेगा 70 बचेगा, तो ना 10 और 70 मिल के 80 हो जाएगा। अगर बी और ई मान लेंगे 20 तो ई से लेके डी तक कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 60 अब इसी मिल के क्या होता है 100, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भैया 80 माइनस x होगा, 80 माइनस x कैसे कर दूँ सर। तो अब देखो मान लीजिए आपके पास 80 गो रुपया है, एगो लड़का ले लिया 20 रुपया छीन लिया आपसे, तो कितना बचेगा 60 रुपया। तो 60 कैसे आ रहा है 80 में से जो लेके गया ओकरा घटाएगा तब ना 60 रुपया आ रहा है, 80 में से 20 गया तब ना 60 आ रहा है। तो हम बोले कि इतना यहाँ पूरा था 80, x लेके चला गया, तो इसके लिए क्या बचेगा 80 में से x घटेगा जो नहीं ना बचेगा, यानी कि 80 माइनस x, ठीक। ओके फोटो समझ में आया बराबर। चलो हमको क्या क्या निकालना पता करते हैं। एक खंभा से बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। उसके बाद ये खंभा कितना मीटर ऊंचा है ये भी बताना है। देखो लिखा है खंभों की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई, अगर एक एगो की ऊंचाई पता कर लेंगे तो एक ऊंचाई पता हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक। आइए तब पहले मानना पड़ेगा ना, सोल्यूशन लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे खंभे की ऊंचाई ना, खंभों की ऊंचाई बराबर क्या क्या है भाई ए बी और क्या माने हो ए बी और सी डी, और साथ में ये भी लिख देना है ए बी बराबर सी डी का है, क्योंकि दोनों खंभा क्या है बराबर है। अब देखो अब क्या है एंगल है, तो एंगल कैसे बोले लिखेला, बीच में यहाँ ई पर एंगल बन रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ई बी, अच्छा बी ई ए, देखो एंगल लिखते हैं बी ई ए बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अभी वाला आ जाओ एंगल डी ई सी कितना डिग्री 30 डिग्री। आओ का चीज़ तुमको दिख रहा है भैया फोटो में, बी से ई क्या दिख रहा है x मीटर माने हैं, और ई से डी क्या चीज़ दिख रहा है 80 माइनस x मीटर, ठीक। बस डाटा लिखा गया। अब इन्हों
ट्रायंगल बन रहा है और इधर भी ट्रायंगल बन रहा है। हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। चलिए पहले ये छोटका ई वाला त्रिभुज में चलते हैं। ई वाला लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है। ए बी ई में देखो ये निकालना है पी है और ये बी होगा क्योंकि एंगल ही यहाँ है तो ये पी होगा बी होगा, ठीक। तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। तो पी का काम ए बी और बी का काम कौन, बी। टेन 60 का मान तो आप लोग को पता होगा, टेन 60 का मान क्या होता है, √3। ए बी है जी ना, ए बी नहीं है सर। बी ई है, हाँ एक्स है, एक्स है। अब इधर भेज देंगे तो √3x हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी का मान आया √3x, ठीक। चलिए अभी त्रिभुज में चलिए, अब चलेंगे त्रिभुज सी डी ई में। अब देखो कितना डिग्री है यहाँ, 30 डिग्री। तो लगाएंगे कुछ टेन 30 डिग्री पी बाई बी। तो पी का काम कौन, सी डी, और बी का काम कौन, ई डी। और डी ई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत कुछ थोड़े है। टेन 30 का मान 1/√3। और सी डी है जी नहीं है सर। ई डी है, दम है। 80 माइनस क्या है, एक्स है ना। सी डी को रोकेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो 80 माइनस एक्स। अब आई में क्या हो जाएगा, √3। अब बराबर में क्या हो जाएगा, सी डी। अब चलो अब तक कहाँ आया वैल्यू, कुछ नहीं आया वैल्यू। तब देखो यहाँ इसको मान लेंगे, ए बी को मानने वाला 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक। ये दोनों खंभा है, ए बी और सी डी दोनों खंभा था और दोनों खंभा आपस में काची है, बराबर है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को बराबर करने पर, फर्स्ट तथा सेकंड को बराबर करने पर, बराबर कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड का है बराबर कर रहे हैं सर जी, क्योंकि दोनों खंभा है और खंभा क्वेश्चन में बोला है कि आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी का मान √3x है, इनमें क्या है 80 माइनस एक्स बाई √3 है, ठीक। यहाँ से x का मान निकालते हैं, इधर गुना कराते हैं तो 3 तरीके का हो जाएगा 9x बराबर 80 माइनस एक्स। और 9 का मतलब कितना होता है 3x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स वाला बोला लीजिए ने, 3x माइनस में है तो नहीं आ जाएगा तो कुछ में हो जाएगा प्लस में बराबर x। 80 4x बराबर 80, 4 से काटोगे तो कई बार में कट जाएगा, 20 बार में। यानी कि x का मान कितना आया, 20 आया, ठीक। अब x का मान 20 आया तो कोई फर्स्ट या सेकंड में रख दो। चलो हम फर्स्ट में रखते हैं समीकरण। फर्स्ट में x का मान रखने पर फर्स्ट कौन है, √3x बराबर क्या है, ए बी। तो √3 x का मान क्या लाए हैं आप, 20 बराबर ए बी। यानी कि इसे सीधा करके लिख दीजिए, ए बी बराबर 20√3। अब देखिए ए बी आ गया, यानी कि फोटो में आइए, ए बी आ गया है ये, यानी कि ए बी आया तो सी डी आ गया, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आई एक्स का मान कितना लाए हम 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 हो गया। तो यहाँ ये वाला कितना हो जाएगा, अरे पूरा 80 है भैया, ये 20 हो गया तो ये कितना बचेगा, 80 में से 20 घटाएगा तो कितना बचेगा, ये 60 हो जाएगा। अब बस लिख देते हैं क्या, अतः। अब यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक। और काची आया बिंदु की दूरी ना, बिंदु की दूरी कितना आ गया, एगो के आया 20 मीटर और अगला खंभा कितना 60 मीटर। अब 60 कैसे आया, खोजते रहेगा, सोचते रहेगा, दिमाग में टेंशन लगेगा कि अरे बाप रे 60 कैसे आया, गलती लिखा गया है का। तो 60 कैसे आया, फिर से सुन लो एक बार और। देखो बउआ जी, ये 20 हो गया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 है, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये वाला 60 ना बचेगा। देखो ना, x 80 माइनस एक्स लिखा लेते, x का मान 20 रखोगे, 80 में से 20 घटाएगा तो कितना बचेगा 60। देखो इतना सॉल्व अच्छा से करोगे फोटो बना के, जो समझ में आ। देखो हम ज़्यादा हिंदी नहीं लिखे, माना कि वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हैं, आप देख लो, खाली खंबे की ऊंचाई लिखे हैं बस, बाकी जो था ना फोटो में वही लिखे हैं। आइए 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, इसलिए अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बना के, ठीक। थैंक यू।
क्वेश्चन को लिखो मत, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। किताब है या वीडियो है, एक बार क्वेश्चन देख लो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, फोटो बनाओ, अब बनाओ क्वेश्चन को, नहीं बनता फिर ओपन करो, फिर देखो, और दो से तीन बार बनाओ, एकदम दिमाग में एकदम ये रो दे क्वेश्चन कि नहीं अब मालिक अब हमसे बन जाएगा, एकदम ऐसा फील आना चाहिए कि हम कैसू कखनियों बनाएंगे ना तब बन जाना चाहिए, तो अब इसको छोड़ो, क्योंकि ये 5 नंबर इससे ना कन्फर्म है, एकदम 110% गारंटी है कि आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो अब बताओ, इतना कंफर्म क्वेश्चन बताया जा रहा है तो सोच लो। ठीक, वीडियो को अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ, वो भी उनका भी कुछ भला हो जाए, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी बताओ, तब ताकि उनका भी 5 नंबर मिल जाए। ठीक, अगला वीडियो में 2 क्वेश्चन और कराता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक, थैंक यू।